इस तरह दलित भाई के बच्चे और बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय बना, अति पिछड़ा समुदाय के बच्चा और बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय बना, उसी तरह अल्पसंख्यक के बच्चे और बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय बना दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। ये बात कब हुई है? 2018 में। आपके पास मोबाइल है, गूगल है, अब भी इसी वक्त डाउन करके देख लीजिए और गूगल से पूछिए कि बिहार में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय कहां कहां। हम शुक्रगुजार हैं मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब का कि उन्होंने 1 मिनट देर नहीं किया और सदन में खड़ा होकर घोषणा कर दिया कि जो स्कूल और कॉलेज के सनद और सर्टिफिकेट की हैसियत है, वही हैसियत बिहार के मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सनद और सर्टिफिकेट की हैसियत होगी। जिस तरह स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट पर बच्चे कहीं भी अप्लाई करके नौकरी ले सकते हैं, उसी तरह मदरसा बोर्ड के सनद सर्टिफिकेट पर बच्चे कहीं भी अप्लाई करके नौकरी ले सकते हैं। आज उसी की देन है कि उर्दू टीचरों में जो बच्चे हमारे आज दिखाई दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं इतनी बहाली हुई, क्यों नहीं हमारे बच्चों को इतनी नौकरी मिली? लेकिन हम हार गए कि 2020 में एनआरसी का तूफान खड़ा हो गया। जिसको देखो वही मुसलमानों को डरा रहा था। ये कागज चेक कराओ, वो कागज चेक कराओ, ये कागज चेक कराओ। और कुछ लड़के भी कमाई का जरिया बना लिए थे। लैपटॉप लेकर के ये कागज गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, 2000 रुपया इसमें खर्च होगा, 4000 इसमें खर्च होगा, लूट मचा रखा। पहला आवासीय विद्यालय बन रहा था किशनगंज में, 60 करोड़ की लागत से वो बिल्डिंग बन रही थी। 3 पार्ट में बिल्डिंग बनी है। एक पार्ट है बच्चियों का हॉस्टल, एक पार्ट है बच्चों का हॉस्टल, एक पार्ट आपका क्लास की बिल्डिंग है। और उसमें जो हमारा मंसूबा और प्लानिंग की जिस तरह से पटना के हज हाउस में कोचिंग हो रहा है, दरोगा की बहाली के लिए, पुलिस की बहाली के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, उसी तरह से हर आवासीय विद्यालय में हो जाए, ताकि मुसलमानों का गरीब बाप का बेटा जो पटना रखकर नहीं पढ़ा सकता, वो अपने जिला के आवासीय विद्यालय में रखकर पढ़ा ले। अफसर नहीं बनेंगे हमारे बच्चे तो भीख ही तो मांगेंगे। क्या कर लेंगे हम? कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी बिल्डिंग को दिखा करके लोगों ने डराया, ये डिटेंशन सेंटर बन रहा, इसी जगह रखा जाएगा और यहीं से विदेश बांग्लादेश भगा दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार जी की सीट घट करके आ गई 43-45 पर। आपका बलिया भी कमजोर हो गया, लड़ाई मेरी कमजोर हो गई। जो हम करना चाह रहे थे नहीं कर सके, इसलिए कि राजनीति में, सत्ता में चेहरा नहीं देखा जाता है, वोट देखा जाता है। 11 मुसलमान को टिकट दिया, सब धर्म के लोगों ने उसको वोट दे दिया, लेकिन जब मुसलमानों के गांव से वोट नहीं मिला, वो बच्चे हमारे हार गए। वहीं मेरी कमर टूट गई। सामने चुनाव है, मौका आपके पास है। अगर नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री उनसे पहले आपको दिखाई दे रहा हो या कोई गुजरा हो, तो आप बताइए। नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री कोई दिखाई दिया इससे पहले? कुछ बोलिए हाँ ना।
कोई एक काम बताइए ना कि नीतीश कुमार जी ने सबको दिया हो और मुसलमान के बच्चों को नहीं दिया हो। कोई एक चीज बता दीजिए। अगर हाई स्कूल में किसी धर्म मजहब की बच्ची फर्स्ट डिवीजन पास करे तो उसको 10,000 मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि साहब सिर्फ स्कूल वाले को नहीं, जब फौकानिया और हाई स्कूल दोनों बराबर हो गया है तो फौकानिया में भी जो बच्ची फर्स्ट डिवीजन पास करेगी उसको भी 10,000 रुपया मिलेगा। इंटर पास करने पर 25,000 रुपया। तो उन्होंने कहा मौलवी का स्टेटस इंटर के बराबर है, इसलिए इंटर मौलवी में अगर कोई बच्ची फर्स्ट डिवीजन पास करेगी उसको भी 25,000 रुपया। अब आ जाइए आलिम पर और ग्रेजुएशन पर, इंटर पर। अगर इंटर में कोई पास करे तो उसको 25,000 रुपया, 50 जो हो गया है अब। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, मुसलमानों की बच्चियां बहुत कम पढ़ने निकलती हैं, गरीब तबका है, पढ़ा नहीं पाता है, इसलिए 25,000 रुपया उधर से दिया जाएगा और 15,000 रुपया अल्पसंख्यक विभाग से दिया जाएगा, ताकि वो गरीब अपने बच्ची को आगे बढ़ा सके, पढ़ा सके, ताकि वो आगे नीट का एग्जाम दे सके और आगे की पढ़ाई जारी करे। कौन सी चीज नहीं दिया। बगल में हमारा जावेद इकबाल अंसारी, एक पूरे इलाके में हमारा एक लीडर होता था। नीतीश कुमार जी उनको मंत्री बना के रखे, 6 साल एमएलसी बना के रखे। वो फिर गए आरजेडी में, दिलासा दिला करके रखा उस आदमी ने, ऐन वक्त पर टिकट काट दिया। जब मैं फोन किया क्या हुआ जावेद भाई, उन्होंने कहा हजरत आप ठीक कहते थे कि यह आदमी ऐन वक्त पर डसेगा, डस दिया। क्या है? तो नीतीश कुमार से अगर अच्छा आपको मुख्यमंत्री दिखता हो किसी पार्टी में तो बताइए, हम भी मान लेंगे। और अगर लगता है कि नहीं नीतीश ही बेहतर हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि वोट बर्बाद मत कीजिएगा। इसलिए कि दाएं बाएं पूरब पश्चिम के राज्यों के हालात को देखिए, एक एजेंडा किसी दूसरे का चलने नहीं दिया उन्होंने। और जितना अमन चैन सुकून के साथ आज हमारे बच्चे और पूरा बिहार सभी धर्म का, सभी मजहब का, जितना सुकून के साथ आज बिहार है उतना सुकून के साथ आज दूसरा राज्य नहीं है।